तमिल नाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने कोयम्बटूर में डीएमके वेस्ट जोन मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग मगरबी अजला के लिए डीएमके की इंतखाबी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। इस मौके पर स्टालिन ने कहा कि बीजेपी तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के लिए एआईएडीएमके के पीछे छुपी है, क्योंकि उसने रियासत के लिए कुछ भी नहीं किया है। கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த மேற்கு மண்டலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கல. அதை சரி செஞ்சு மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுத் தர வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் இந்த மேடையில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கு. அதே போல எதிரில் கூடியிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் இருக்கு. செஞ்சு தருவீங்களா? तमिलनाडु की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां रियासत के साबिक वजीर आला और एआईडीएमके से खारिज किए गए रहनुमा पनीरसेल्वम ने डीएमके में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। वो चेन्नई में वाक़ पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें रस्मी तौर पर डीएमके में शामिल किया गया। 2026 के असेंबली इंतखाबात से कबल इस पेशरफ्त को सियासी हलकों में निहायत अहम करार दिया जा रहा है। தாய் கழகமான திமுகவில் மகிழ்ச்சியோடு என்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में कराने की तजवीज़ पर तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और इस बारे में हतमी फैसला इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के वक्त सामने आएगा। ज्ञानेश कुमार ने चेन्नई में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। पेश ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां तेज कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में कराने की तजवीज़ पर तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और इस बारे में हतमी फैसला इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के वक्त सामने आएगा। इन्होंने कहा कि कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है और तमाम तर तैयारियां इसी मकसद के तहत मुकम्मल की जा रही हैं। तमिलनाडु has 234 assembly constituency, out of which 188 are general, 44 are scheduled caste and 2 are scheduled tribe. Pure electoral rolls are bedrock of any democracy. The special intensive revision which was carried out in Tamil Nadu from 27th October 2025 till 23rd February 2026, the simple, straight, clear, transparent objective was that no eligible voter should be excluded while no ineligible person should be included. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासत में वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी एसआईआर को पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल करार देते हुए दावा किया कि तमिलनाडु आने वाले इंतखाबात में बिहार से भी बेहतर मिसाल कायम करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने बताया कि तमिलनाडु में इस वक्त 5,67,00,000 राय दहिंदगान दर्ज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि रियासत में कुल 234 असेंबली हल्के हैं, जिनमें 188 आम जुमरे, 44 दर्ज फहरिस्त ज़ात और 2 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इस बार तकरीबन 75,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें लगभग 44,000 देही इलाकों में होंगे। हर पोलिंग मरकज पर 100% वेबकास्टिंग का इंतजाम किया जाएगा ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। जर्मनी के साबिक चांसलर एंजेला मर्केल ने एक अहम प्रोग्राम के दौरान हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मानचहानी मनमोहन सिंह की जानिब से शुरू किए गए इक़्तिसादी इस्लाहात के भरपूर अंदाज में तारीफ की और कहा कि इन इस्लाहात ने हिंदुस्तान को 30 बरस के मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने में मदद दी। केरला हाई कोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 के रिलीज को मुअत्तल करने के सिंगल जज के हुक्म पर रोक लगा दी। केरला हाई कोर्ट ने जुमे के रोज सिंगल जज के अबूरी हुक्म पर 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी, जिसने फिल्म की रिलीज को 15 दिनों के लिए रोक दिया था। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन बेंच ने फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से जुमेरात की रात दायर की गई एक अपील पर अबूरी हुक्म जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि सिंगल जज की ये खोज के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से
सर्टिफिकेशन के रहनुमा उसूलों को ज़हन में नहीं रखा गया। यह महज चंद तराशों के बुनियाद और फिल्म को देखे बगैर था। कांग्रेस ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि उसने एआई समिट की मुखालफत करने के लिए इंस्टाग्राम पर असरअंदाज करने वालों को अदायगी का ऑफर दिया और कहा कि एक फर्जी कहानी है जिसकी इब्तिदा बीजेपी आईटी सेल से होती है। सुप्रिया सुनेत ने कहा कि हम इसकी वाज़ेह तौर पर तस्दीद करते हैं, किसी को भी अदायगी नहीं की गई और यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत है। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे से आरोप लगा रही थी कि हमने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया है। ये पूरी तरह से भ्रामक खबर थी, ये पूरी तरह से फिक्टिशियस फेक न्यूज है। हमने किसी को पैसा नहीं दिया था। और अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो आप नाम सार्वजनिक करिए, नंबर सार्वजनिक करिए। वो आपने क्यों काटा हुआ है? ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इनके 4-4 हजार फॉलोवर्स हैं, इनसे कौन एंगेज करता है, पहले तो ये बताएं। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को जैसे ही पता चला कि भारतीय युवा कांग्रेस ने बोला है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, वो डर के मारे सारे अपने वीडियोस डिलीट करके भागने क्यों लगे? अगर आप कह रहे थे कि आपको किसी ने, तो आपके वीडियो लगे रहते। आपने अपने वीडियोस डिलीट 20 बरस कबल मनरेगा कानून को दही हिंदुस्तान के लिए एक मुआशी ढाल के तौर पर पेश किया गया था और हर घर को 100 दिन के रोजगार का वादा किया गया था। लेकिन 2 दहाइयों के तजुर्बे ने यह भी दिखा दिया है कि महज कानूनी जमानत काफ़ी नहीं होती। उजरतों में ताख़ीर, काम की तलब और फराहमी के जैसे मसाइल ने मनरेगा की कमज़ोरियों को बेनकाब किया। अब इसी पस मंज़र में मरकज़ी हुकूमत ने VB राम जी के नाम से एक नया कानून पेश किया जिसके ज़रिए दही रोज़गार को वक्ती राहत से आगे बढ़ाकर हुनरमंदी और तरबियत से जोड़ा जाएगा ताकि दही मईशत को ज़्यादा मुस्तहकम, शफाफ और पायदार बनाया जाए। 20 साल कबल जब महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत कानून यानी मनरेगा नाफिज हुआ तो उसे देही हिंदुस्तान के लिए एक माशी ढाल करार दिया गया। हर घर को साल में 100 दिन का रोजगार, यही उसका वादा था। लेकिन 2 दहाइयों बाद अब एक नया खाका VB राम जी देही रोजगार के निज़ाम को नए अंदाज में तरतीब देने की बात कर रहा है। खुशकिसाली हो या माशी सुस्त रवि, इस स्कीम ने लाखों खानदानों को कम से कम आमदनी की जमानत दी। लेकिन वक्त के साथ कई सवालात भी उठे। सरकारी और गैर सरकारी जायज़ों में उजरतों की अदायगी में ताख़ीर, काम की तलब और फराहमी के दरमियान फ़र्क और बनने वाले असासों की पायदारी पर खदशात सामने आए। नाक़िदीन के मुताबिक कानूनी ज़मानत के बावजूद अमली सतह पर इसकी मौसरियत कई इलाक़ों में कमज़ोर पड़ती गई। अब इसी पस मंज़र में मरकज़ ने VB राम जी को एक मुतबादिल निज़ाम के तौर पर पेश किया है जिसमें कलील मुद्दती मजदूरी को वक्ती रिलीफ के बजाय हुनरमंदी, तरबियत और मकामी पैदावार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है ताकि मुल्क की तमाम रियासतें अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में अदा कर सकेंगी। रोज़गार की फरहमी में रियासत के रोल और ज़िम्मेदारी को बरकरार रखा गया है। VB राम जी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क में वाज़ेह टाइमलाइंस, नतायज से मुंसलिक फंडिंग और कसीर सतही एहतसाब को मरकज़ी हैसियत दी गई है। मरकज़ और रियासतों के दरमियान ज़िम्मेदारियों की वाज़ेह तकसीम, दरमियानी मुद्दत की मनसूबाबंदी और फंडिंग में तसलसल इस नए खाके के अहम नुकात हैं। इस प्रोग्राम का मकसद रोज़गार को मकामी पैदावार और तरबियत से जोड़ना है जिसकी मदद से देही मईशत सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेगी बल्कि मज़ीद मुस्तहकम भी होगी। मौजूदा कानून में महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर तनकीद भी हुई है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक असल सवाल नाम का नहीं कारकर्दगी का है, क्योंकि नाम और अलामतों के बजाय प्रोग्राम के मकासद और उसके अमली नतायज पर तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। मजमूई तौर पर VB राम जी एक ऐसी इस्तिलाही कोशिश है जिसके ज़रिए खुद इन्हिसारी पायदार असासों की तख्लीक हो ताकि बदलती हुई माशी और समाजी हक़ाइक़ के तनाजुर में मुल्क भर में देही खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। बजट के बाद मुनक़िद होने वाले पहले वेबिनार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत, सनअत, मालियाती इदारों और तालीमी शोबों के दरमियान मजबूत शराकतदारी पर जोर देते हुए इस्लाहात के लिए एक मुश्तरका चार्टर तैयार करने की तजवीज़ पेश की है। को फ्रेश इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के साथ आगे आना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनालिटिक्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तैयार करने में मदद करनी होगी।
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अचानक मुलाकात की। हालिया महीनों में दोनों रहनुमाओं के दरमियान नजरियाती, अखलाकियाती और सियासी कशीदगी के बावजूद ये मुलाकात गैर मुतवक्का तौर पर सामने आई। खास बात यह रही कि नशस्त किसी अवामी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी और इसकी पेशगी तशहीर भी नहीं की गई थी। ममदानी ने इस मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा कि वो न्यूयॉर्क शहर में ज्यादा से ज्यादा रिहाइशगाहों की तामीर के ख्वाह हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ होने वाली झड़पों में अपने 12 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। फौज के तर्जुमान के मुताबिक 27 एहलकार जख्मी भी हुए, जबकि एक फौजी एहलकार लापता है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हम अभी भी बातचीत के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमलावर हैं और अब तक कई जानें जा चुकी हैं। जुमा के रोज़ अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर हवाई हमला कर शदीद नुकसान पहुंचाया है। वजारत के मुताबिक यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों के जवाब में की गई है। फ़ज़ाइया ने सुबह तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के फैज़ाबाद में फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया। इसके अलावा नौशहरा के फ़ौजी कैंट, जमरूद की फ़ौजी कॉलोनी और एबटाबाद में भी कई ठिकानों पर हमले किए गए। वजारत ने कहा कि ये हमले पाकिस्तान के जरिए एक रात कबल अफगान शहरों काबुल, कांदार और पक्तिका में की गई हवाई दरअंदाजी के जवाब में किए गए हैं।